हजरत ईसा अल मसीह ने एक से ज्यादा जगहों पर अपने शागिर्दों को बताया कि ये सब कुछ जरूर होगा इन सहाइफ के मुताबिक। हत्ता कि अपने जी उठने के बाद उन्होंने एक मौका पर वो सब कुछ बताया जो सहाइफ में उनके मुतल्लिक लिखा हुआ था, और तौरात खोलते हुए और जबूर और अंबिया के नविश्ते अपने मुतल्लिक जो कुछ भी कलाम मुकद्दस में था उन पर वाज़े किया। उनकी आंखें खुल गईं और वो सब कुछ जान गए। जरा पूरे नए अहदनामे को एक तरफ रखते हैं और जैसे हजरत ईसा मसीह ने किया, अपने शागिर्दों को बताते हुए सहाइफ को उन पर खोला, तौरात और दीगर सहाइफ से अपनी मौत के भेद को आश्कारा किया। वो मौत जो इंसान के कुफ्फारा और फिदिया के लिए जरूरी थी, क्योंकि हम गुनाह के चुंगल में हैं। आइए देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा गुनाह में कैसे गिरे। शैतान ने उन्हें उस चीज को हासिल करने की आजमाइश में मुब्तला किया जो उनकी नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की थी, और इस तरह वो गुनाह में गिर गया। लेकिन वो तंबीह जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह में गिरने से पहले दी, वो ये थी जो तौरात में लिखी है कि नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। दिलचस्प बात यह है कि उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन मरे नहीं। कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी मौत से उसे बचा लिया, जिसके बगैर अल्लाह ताला का कलाम बातिल हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के नंगेपन, गुनाह और शर्म को ढांपने के लिए उस दिन एक कुर्बानी गुजरानी गई, और अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी के जानवर की खाल ली और उनके गुनाह और शर्म को ढांकने के लिए लिबास मुहैया किया। ये सब कुछ हम तौरात में पढ़ते हैं। इसलिए जो भी नबी आया, अल्लाह ताला ने चाहा कि फिदिये के लिए वो कुर्बानी के इस उसूल से वाकिफ हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल में हम यही देखते हैं। जब उन्हें मज़बा पर अपने बेटे को कुर्बान करने को कहा गया तो सूरत उस-सफ़्फ़ात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी कुर्बानी से उनका बेमिसाल फिदिया दिया। फिदिया और कुर्बानी का आपस में चोली दामन का साथ है। कुर्बानी के बगैर आपके लिए फिदिया नहीं। हम कुर्बानी के इसी ख्याल को आज किसी भी नौमौलूद बच्चे की अकीका की रस्म की दुआओं में देखते हैं। अकीका की कुर्बानी करने से पहले दुआ में फिदिया का नजरिया खुलकर सामने आता है। वो दुआ कुछ यूं है, ए अल्लाह, ये अकीका मेरे बच्चे का है। लड़के के खून के बदले इसका खून, उसके गोश्त के बदले इसका गोश्त, उसकी हड्डियों के बदले इसकी हड्डियां, उसकी खाल के बदले में इसकी खाल। ए अल्लाह, मेरे बच्चे को जहन्नम की आग से बचा, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बहुत अजीम है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो चीज सबसे पहले आश्कारा की वो इंसानों के गुनाह की संगीनी और वो तरीका था जो अल्लाह ताला ने माफी के लिए फराहम किया। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के निजाम को राइज करके ये जाहिर किया, कोई भी अगर नाफरमानी की गुनाह का मुर्तकिब होता तो उसे माफी हासिल करने के लिए जानवर की कुर्बानी देनी होती थी। तौरात में इन कुर्बानियों की वजाहत का मकसद एक ऐसी कामिल और हतमी कुर्बानी की तरफ इशारा करना था जिसे अल्लाह ताला खुद मुस्तकबिल में फराहम करने को था। मुस्तकबिल की वो कामिल और हतमी कुर्बानी मुख्तलिफ इल्हामी कुतब के मरकजी ख्यालात में से एक ख्याल बन गई। अल्लाह तबारक व तआला की इस मुस्तकबिल की कुर्बानी को बयान करने वाले मुख्तलिफ इक़्तिबासात एक ऐसी शख्सियत के गिर्द घूमते हैं जिसे भेजने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, और उन्हें मसीहा कहा गया, जिसका मतलब है मसा किया हुआ या चुना हुआ। आने वाले मसीहा को उन निशानात की वजह से पहचाना जाना था जो उसके साथ जाहिर होने थे, इसलिए उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी कि वो कौन है। मसीहा के बारे में तमाम तफसीलात, जैसे कि उसकी पैदाइश, उसकी जायज सुकूनत, उसकी जिंदगी का मकसद, ये सब कुछ पहले ही से तौरात, अंबिया के सहाइफ और नविश्तों में नबूवती तौर पर बयान हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं
अंबिया कराम में से एक बहुत ही खास शहादत। यसाया नबी के 53वें बाब में नबी उस शख्स की बात करता है जिसे आना था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अफराद को बताया था कि वो शाम के सर को कुचलने के लिए आएगा। वो उसकी बात कर रहा है जिसे आना था, और यहां वो फरमाता है वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, वो सताया गया, तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। और एक अहम नुक्ता ये भी सुनिए, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले और गमगीन करे। ये बहुत अहम बात है मेरे दोस्तों। क्या आपको याद है वो खुतबा पतरस रसूल का जो ईसा मसीह के शागिर्द थे, जिसमें उसने खड़े होकर मजमा से कहा, तुम हजरत ईसा मसीह के बारे में ये हकायक जानते हो, और ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुताबिक हुआ। आखिर पतरस रसूल ये सारी बातें किस इख्तियार से कर सकते थे? उन्होंने सब बातें इसलिए कही कि हजरत ईसा मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले ये लिखा हुआ है, लेकिन ये खुदावन को पसंद आया कि वो सताया जाए और उसे कुचले। हालांकि खुदावन ने उसे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर गुजराना, खुदावन ने उसे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। खुदावन ने उनकी जिंदगी को मीजान में रखा, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर। तमाम अंबिया ने इस बात की शहादत दी और कहा ये वो काम है जो सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसका रहम और मोहब्बत है। और ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ भलाई के काम करने हैं, ये तो ऐसे हो गया जैसे आप कहें कि मुझे इस किस्म की मोहब्बत नहीं चाहिए, मैं खुदा से इस तरह की मोहब्बत नहीं चाहता। हम कौन होते हैं कि अल्लाह ताला को बताएं कि वो हमारा फिदिया कैसे दे? हजरत इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। एक मुसलमान और अल्लाह ताला का नबी होते हुए उन्होंने अल्लाह ताला के काम को कबूल किया, जिसने कहा हमने एक बड़ी कुर्बानी से उनका फिदिया दिया। इसलिए हमें अल्लाह ताला के काम को कबूल करना चाहिए। उसने हमसे मोहब्बत रखी और निजात के तौर पर मीजान में ईसा मसीह की जिंदगी रखी, क्योंकि वही थे जो औरत की नस्ल से पैदा हुए, जिस्मानी बाप के बगैर, जिसे अल्लाह ताला ने इजाजत दी और इख्तियार बख्शा कि अपनी जान दे, फिर उसे जिंदा करे और इस नबूवत को और दीगर नबूवतों को पूरा करे, हत्ता के इंसानों में अपनी खिदमत और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अहद अतीक के एक आखिरी नबी, अहद अतीक का अख्तिताम करने वाले और इंजील शरीफ का नया बाब रकम करने वाले याहिया अलैहिस्सलाम, यूहन्ना इस्तबागी मजमे के सामने खड़े हुए और हजरत ईसा मसीह के लिए शहादत के जो पहले अल्फाज बयान किए वो ये थे, देखो देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। उसे एक खास मकसद के तहत मारा जाना था ताकि हम सब जिंदगी की रोशनी को उसके जी उठने और शैतान पर उसकी फतह से हासिल कर सके। उसी की वजह से मेरे पास भी मीजान में कुछ है जो बदतरीन और बुरे से बुरे गुनाहों पर भी भारी है। शायद कोई ये कहे, ओ पर मैं दूसरों की मानंद गुनाहगार नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने गुनाह किए कि उसे मौत की सजा भुगतना पड़ी? सिर्फ एक। कोबरा सांप को कितनी बार आपको डसना पड़ेगा कि आप में जहर उतरे? बंदूक की कितनी गोलियां मेरे दिल में छेद करें कि मेरी मौत वाक़ई हो जाए? इन सब का जवाब है एक, गुनाह मौत लेकर आता है। इंजील शरीफ बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हमें मौत ही मिलनी चाहिए। बदले में अगर हम कुछ रख सकते हैं तो वो हमारे अच्छे काम नहीं बल्कि हमारी जिंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया, हमारे लिए एक निजात दहिंदा को भेजा जो बेऐब बेगुनाह। यूं वो काम हुआ जो एक मेंढा न कर सकता था। उन्होंने उसे मसलूब किया ये सोचते हुए कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मंशा से था। ईसा मसीह हुवल इलाही हुवल खल्लास, और मैं आपसे कहता हूं कि वो वाहिद कुर्बानी, वो वाहिद निजात दहिंदा है जो हमारी भलाई के लिए है, हमारी निजात के लिए। इसलिए अगर फिल आखिरत
قیامت والے دن اگر وہ ہمارے لیے نجات دہندہ نہ ہوا تو سب خلاص۔ پھر سنیے، اگر وہ ہمارا چھڑانے والا نہ ہوا تو ہم برباد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایسی چیز نہیں بنائی جسے اس میزان میں رکھا جائے ماں سوائے اس قربانی کے جس قربانی سے وہ فدیہ ادا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ وہ کلام حاصل کر لیں اور اس پر یقین کے وسیلے سے اس کامل معافی اور صلح کو حاصل کر لیجیے جس کے آپ حقدار نہیں، میں حقدار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مفت عطا کرتا ہے، کیونکہ میزان میں عیسی المسیح نے فدیے کے طور پر اپنی جان قربان ہونے کے لیے دی، اور ہمارا فدیہ دیا گیا ایک بڑی قربانی کے وسیلے سے۔ آئیے اسے رد نہ کریں، آئیں اس کا یقین کریں، آئیں حلیمی اور فروتنی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور فضل کو قبول کریں جو حضرت عیسی المسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا گیا۔ سو اس کے نام سے بسم عیسی المسیح اللہ تعالیٰ کی معافی کو حاصل کر لیجیے۔